भैया बहनों, आज नैतिक शिक्षा में एक नया चैप्टर है जिसका नाम है श्रमनिष्ठा। यह विषय मॉरल एजुकेशन इसको अंग्रेजी में कहा जाता है। इसमें हम बच्चों को नैतिक आचरण संबंधी गुणों के बारे में, ताकि हम इन गुणों को अपनाएं अपने जीवन में। श्रमनिष्ठा होता है श्रम के प्रति निष्ठा, यानी मेहनती होना। सूट बूट पहने एक महाशय रेलगाड़ी से उतरे। आप चित्र में देख रहे हैं, ये जो नीले सूट पहने हुए व्यक्ति हैं, ये वो महाशय हैं जिन्होंने जूता पहना है, सिर पे हेट लगा रखा है, और ये बंगाल में किसी स्टेशन पे उतरे हैं और इन्हें एक ऐसे व्यक्ति से मिलना है जो वहाँ के बहुत बड़े व्यक्ति हैं, उनसे मिलने जा रहे हैं। और अपने हाथ में इनकी एक अटैची है, परंतु इस अटैची को ले जाने में संकोच कर रही थी। तभी उन्हें एक व्यक्ति रेलवे स्टेशन पर दिखाई दी जिन्होंने कुर्ता पैजामा पहना है, और यह व्यक्ति उनको कुली की आवश्यकता है और कुली बनने के लिए तैयार हो जाते हैं। और देखिए आगे की कहानी क्या होता है। सूट बूट पहने एक महाशय रेलगाड़ी से उतरे। एक छोटी सी अटैची उनके पास थी। वे कुली कुली की आवाज लगाने लगी। उस छोटे स्टेशन पर कुली कहाँ? कुली न देखकर वह परेशान होने लगी। अटैची तो छोटी थी, किंतु उसे उठाने में वे अपना अपमान समझ रही थी। महाशय जी को परेशान देखकर पास में खड़े एक व्यक्ति ने कहा, आइए हम आपकी सहायता करते हैं। उसने उनका सामान सिर पर उठा लिया और स्टेशन के बाहर जाकर रिक्शे पर सामान रख दिया। यात्री महाशय उन्हें कुली समझकर पैसे देने लगे। सामान लाने वाले व्यक्ति ने कहा, धन्यवाद, मैं कुली नहीं हूँ, मैंने तो आपकी सहायता की है। यदि मेरी मजदूरी देना ही चाहते हैं तो यह प्रतिज्ञा कीजिए कि आगे से आप अपना काम स्वयं करेंगे, इसमें लज्जा नहीं करेंगे, शारीरिक श्रम करने में गौरव का अनुभव करेंगे, श्रमनिष्ठ बनेंगे। इसी बीच उधर से स्टेशन मास्टर निकले। उन्होंने बोझा उठाने वाले सज्जन के पैर छूकर प्रणाम किया। वे सज्जन बंगाल के प्रसिद्ध समाज सुधारक ईश्वर चंद्र विद्यासागर थे। यात्री महाशय तो उन्हीं से मिलने कलकत्ता आई थी। उसे अपने व्यवहार पर लज्जा आई। ईश्वर चंद्र जी के चरण छूकर क्षमा मांगी। सफेद सूट वाले व्यक्ति कोई साधारण व्यक्ति नहीं थे, वो बंगाल के प्रसिद्ध समाज सुधारक ईश्वर चंद्र विद्यासागर जी थे। जिनसे उन्हें मिलने जाना था वही कुली बन गई। लेकिन उन्होंने कुली इसलिए बने क्योंकि उस व्यक्ति को कुली की आवश्यकता थी, नहीं तो वे कुली नहीं थे। अभ्यास प्रश्न इस चैप्टर के। प्रश्न 1, निम्न प्रश्नों के उत्तर दीजिए। क, रेलगाड़ी से उतरने वाले महाशय के पास क्या सामान था? एक छोटी सी अटैची। रेलगाड़ी से उतरने वाले महाशय के पास एक छोटी सी अटैची थी। स्टेशन पर उतरते ही महाशय ने किसे आवाज दी? कुली कुली कह रहे थे ना, कुली को आवाज दी। स्टेशन पर उतरते ही महाशय ने कुली को आवाज दी। यात्री महाशय कुली समझकर किसे पैसे देने लगे? यात्री महाशय कुली समझकर बंगाल के प्रसिद्ध समाज सुधारक ईश्वर चंद्र विद्यासागर जी को पैसे देने लगे। यात्री महाशय किससे मिलने आए थे? यात्री महाशय जिनसे मिलने आए थे वही तो सामने खड़े थे। यात्री महाशय ईश्वर चंद्र विद्यासागर जी से मिलने आए थे, जिन्होंने उनका सामान जो कुली बनी थी उन्हीं से मिलने आए थे। वो उन्हें पहचानते नहीं थे, इसलिए उन्होंने उन्हें कुली समझा। प्रश्न 2, रिक्त स्थान की पूर्ति करें। की आवाज लगाने लगे। किसकी आवाज लगाने लगे? कुली की आवाज लगाने लगे। उसे उठाने में वे अपना समझ रहे थे। क्या समझ रहे थे? अपमान समझ रहे थे, अपमान। उसे अपने व्यवहार पर लज्जा आई। क्या आई? लज्जा उसे अपने व्यवहार पर आई। क्या आई? देखो, उसने इतने बड़े व्यक्ति जिनसे वो मिलने आए थे, वो व्यक्ति उनसे भी काफी बड़े थे, उनसे सम्मान उनका ज्यादा था, लेकिन उन्होंने उनका अटैची उठाई। इस बात से उन्हें बहुत लज्जा आई आने वाले सज्जन को। वे बंगाल के प्रसिद्ध समाज सुधारक थे। कौन थे? वे बंगाल के प्रसिद्ध समाज सुधारक श्री ईश्वर चंद्र विद्यासागर जी थे। प्रश्न 3, निम्नलिखित शब्दों का अर्थ बताएं। जैसे गौरव कहते हैं, हमें गर्व होता है कि हम भारत की वासी हैं, तो गौरव, हम गर्व होता है। गौरव मीन्स गर्व। श्रमनिष्ठ यानी मेहनती। जब ईश्वर चंद्र जी विद्यासागर जी थे वो मेहनती थे। आने वाले सज्जन उतने मेहनती नहीं थे, श्रमनिष्ठ नहीं थे, तो उनको भी उन्होंने शिक्षा दी कि भाई किसी को आप कुली, मुझे अगर आप, वो उनको दे रहे थे
जब मेहनत कुछ पैसे देने लगे उनको कि वो मेरे अटैची ले आई करके, तो उन्होंने नहीं लिए। उन्होंने कहा कि आप भी मेरी तरह ही मेहनती श्रमनिष्ठ बनना। प्रतिज्ञा, प्रण या शपथ, कोई प्रतिज्ञा लेता है कि मैं ऐसा आजीवन, जैसे भीष्म ने प्रतिज्ञा ली थी कि आजीवन भी ब्रह्मचारी रहेंगे, है ना। तो प्रतिज्ञा यानी प्रण या शपथ। कुछ बच्चे शपथ लेते हैं कि हम, प्रण लेते हैं कि हम जो है अब आगे अपने जीवन में अच्छे बनेंगे। ऐसे अनुभव होता है तजुर्बा या काम की जानकारी। जो व्यक्ति जिस काम को लंबे समय तक करते रहते हैं, फिर उनको उस विषय का तजुर्बा हो जाता है, उस काम की जानकारी हो जाती है, इसी को अनुभव कहते हैं। आचार्य क्रिया, शिष्यों को अपने काम स्वयं, देखो अपना काम स्वयं करना चाहिए, है। जिस कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है। ईश्वर चंद्र विद्यासागर जी के जीवन के बारे में हमको भैया बहनों को और अधिक बताएं। तो भैया बहनों, आपने ये कहानी सुनी, देखी, किसने, सादगी वाले व्यक्ति थे, है ना, और उन्होंने अधिक बोलते भी नहीं थे। उन्होंने उस व्यक्ति को अपने सबके प्रति निष्ठावान थे और सादगी में रहते थे। उन्होंने कोट, जबकि वो ले सकते थे, कोट पैंट पहन सकते थे, लेकिन सादी वस्त्रों में रहते थे। तो ये उनकी सादगी थी। महान व्यक्ति थे, हमारे देश के समाज के सुधारक थे। अपना कष्ट में रहता है व्यक्ति, दूसरों के प्रति जो निष्ठावान रहता है उसी कहते हैं समाज सुधारक, जो समाज में सुधार करते हैं, अच्छी बातें करते हैं। तो अभिभावक क्रिया, घर पर माता पिता भैया बहनों को अपना काम स्वयं करने के लिए प्रेरित करें। माता पिता भी जो है बच्चों से कुछ काम कराएं जिससे वे अपना काम स्वयं कर सकें। जैसे अपने जो भी छोटे मोटे काम होते हैं, जूता पहनना है, अपना बैग लगाना है, अपनी कापी किताबें व्यवस्थित करना है, अपने थोड़े बहुत कपड़े धोने हैं, या अपना थाली बर्तन वगैरह हल्का फुल्का जो भी अपना कर सकते हैं अपने काम, अपना झाड़ू लगाना, अपना बिस्तरा ठीक करना, इन कामों को भैया बहन कर सकते हैं। ये अभिभावक ने कराना चाहिए। तो इतना पर्याप्त है। देखिए, हमें इस किताब से, नैतिक शिक्षा से हमें अच्छी शिक्षा मिलती है। हमें इन शिक्षाओं का पालन करना चाहिए। धन्यवाद।